नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज देखिए जो हम विषय लेकर के आए हैं वह विषय है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर BPD। हमें जानना है कि ये BPD बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है। इसके पहले क्लास में मैंने बताया था OCD। उसमें देखिए व्यक्ति का जो है वो सोच ठीक नहीं रहता था, यानी वो डिस्टर्ब रहता था। OCD। आज जो हम बता रहे हैं वो बाइपोलर डिसऑर्डर BPD। तो इसमें क्या है कि बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी मानसिक स्थिति है, ऑल्सो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड मेंटल डिसऑर्डर। तो एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति की भावनाएं अस्थिर नहीं रहती, उसमें व्यक्ति का विचार स्थिर नहीं रहता था, इसमें व्यक्ति की भावनाएं अस्थिर नहीं रहती है। इस स्थिति में कई बार व्यक्ति अपने व्यवहार पर भी नियंत्रण नहीं रख पाता है। क्या होता है, वो जो सामान्य बिहेवियर होना चाहिए वो सामान्य बिहेवियर ना करके वो अनरिजनेबल बिहेवियर व्यक्ति करता है। तो यही है बाइपोलर डिसऑर्डर। मुख्य रूप से आप जान लें कि इसमें व्यक्ति की भावनाएं स्थिर नहीं रहती और जिसके कारण व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण खो देता है। और नियंत्रण खोने के कारण कुछ भी हो सकता है, मारपीट कर सकता है, गाली गलौज कर सकता है, तोड़ फोड़ कर सकता है, उत्तेजना हो जा सकता है। तो पहले क्लास और आज के क्लास में कंपेरिजन कर दे रहा हूँ कि इसके पहले जो OCD का क्लास मैंने कर लिया था तो उसमें जुनूनी बाध्यकारी माने जुनून था। इसमें जुनून की बातें नहीं है, इसमें है कि भावनाएं स्थिर नहीं रहती, भावनाएं सोचने की, समझने की, करने की। और जब भावनाएं आपकी ठीक नहीं है तो निश्चित रूप से आपका व्यवहार आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा। आप कहीं भी कुछ बोल सकते हैं, उटपटांग बोलिएगा। जैसे कोई गेट पर आया, कॉल बेल बजा, क्यों कॉल बेल बजा रहे हैं, मैं तो आ ही रहा हूँ, क्या बजा रहे थे गेट पर कॉल बेल, मैंने व्यवहार ही कुछ, वो अपना भावना समझ नहीं पाएगा। इसके बाद अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ BPD। BPD 3 टाइप्स BPD होते हैं। जो बाइपोलर डिसऑर्डर है 1, 2 एंड 3, 3 तरह के बाइपोलर डिसऑर्डर हैं। और ये 3 बाइपोलर डिसऑर्डर जो है, नंबर वन आप सुने हैं क्या? तुमको मैनिया हो गया है क्या? मैनिया हो गया तुमको? रे मैनिया, मैनिया क्या है? देखिए नहीं कहता है ये सनकी हो गया है, सनक जाता है थोड़ा सा बात में, सनकी पागलपन कह सकते हैं, उन्माद जिसको कहते हैं। तो बाइपोलर 1 में व्यक्ति मैनिया ऐसा व्यवहार करता है और अवसाद यानी बहुत उदास। अवसाद में क्या होता है, आदमी बहुत उदास रहता है, बहुत उदास रहता है, खीन रहता है, यानी कहने का मतलब है वो निराशाजनक रहता है और चिंताग्रस्त रहता है, तो उसको हम अवसाद कहते हैं। एक है मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर का मतलब है क्या कि मूड, मनोविकार। इसको एक शब्द में कहेंगे, मूड डिसऑर्डर को क्या कहेंगे? मूड डिसऑर्डर को मूड डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर को क्या कहेंगे? मनोविकार। इसको मनोविकार, तो मूड डिसऑर्डर होता है यानी मनोविकार होता है। इसका मतलब है कि उसकी मनोदशा, कभी गुस्साएगा, कभी चिड़चिड़ाएगा, कभी चिंता करेगा, माने कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी हंसेगा, कभी रोएगा तुरंत। ये बच्चे लोग का व्यवहार कैसे होता है, अभी रो रहे हैं थोड़ा सा कहीं उधर कर दो तो बच्चा चुप हो जाएगा, खेलने में लग जाएगा, मनोचीज मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि उसकी मनोविकार हो जाता है, जिसके कारण कभी गुस्सा, कभी चिंता, कभी तोड़ फोड़, कभी मारपीट करने लगता है, जिससे व्यक्ति की मन स्थिति क्या होता है, वो असामान्य हो जाता है।
समान लोगों जैसा व्यवहार वह नहीं करता है। कभी कभी बाइपोलर 1 में मैनिया और अवसाद एक साथ हो जाता है। मैनिया और अवसाद, मैनिया बताया हूं कि मैनिया में क्या होता है, व्यक्ति पागलपन जैसा व्यवहार करता है, उन्माद, भयंकर हो जाएगा, सनकी हो जाता है, सनकी सनकी। और अवसाद भी हो जाता है। अवसाद क्या होता है, कभी सनक भी जाएगा और कभी बहुत काफी निराश हो जाएगा, बहुत काफी उदास हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा, कभी कभी दोनों व्यवहार हो जाता है बीपीडी में, बाइपोलर डिसऑर्डर में। और एक बाइपोलर डिसऑर्डर 2 मैं लिखा हूं, तो 2 में देखिए, उसमें जो मूड डिसऑर्डर होता है, तो मूड डिसऑर्डर की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी जो है, तीव्रता जो है, वह थोड़ा कम होता है। जैसे मूड डिसऑर्डर में क्या होता है कि व्यक्ति गुस्सा, चिड़चिड़ा, चिंता, तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति का ये होता है, लेकिन ये थोड़ा कम होता है, उन्माद ज्यादा नहीं रहता, थोड़ा कम रहता है, तीव्रता इसकी कम रहती है। इसके बाद मैंने बताया बाइपोलर 3, देखिए बाइपोलर 3, बाइपोलर 3 क्या है, इसके लक्षण गंभीर नहीं होते। बाइपोलर 3 होता है, लेकिन इसका लक्षण बहुत गंभीर नहीं होता है, साधारण सा चिंता, साधारण उन्माद, ये तो हम आप सबको होता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन फर्स्ट एंड सेकेंड बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत हार्ड लक्षण दिखाई देता है। अब देखिए आगे है सिम्टम्स ऑफ बीपीडी, सिम्टम्स ऑफ बीपीडी यानी बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण कैसे पहचानेंगे, क्या लक्षण है, सिम्टम्स क्या है ये बाइपोलर डिसऑर्डर के। देखिए ऊर्जा में वृद्धि, तो हम बोलते हैं हमको, ए सौरभ तुम कल क्यों नहीं आया था, तो हम नहीं आए तो क्या हो गया, हम नहीं आए उससे आपको क्या मतलब, हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझा। तो ये क्या हो गया, ऊर्जा में वृद्धि, माने बोलेगा बका। दूसरी बात, मूड में अचानक से उत्साह आ जाना, अचानक से खुशी आ जाना, बेटा बोल दिए कुछ बल्ले, समझे। इसके बाद शारीरिक और मानसिक गतिविधि, माने शारीरिक और मानसिक, मानसिक मानसिक भी तनाव में आ गया और शारीरिक भी इजहार कर रहा है, तो दोनों में वृद्धि हो जाता है। और किसी चीज का फैसला या विचार बहुत तेज गति से करता है, क्या करता है वो, बहुत तेज गति से, जल्दी में नहीं करना है, छोड़ो होगा जो होगा देखा जाएगा, अब कर लेना, देखा जाएगा तो होगा वही, हो जो ही राम की राखा को कर बढ़ावा शाखा, फिर तो वही होगा जो राम लिखा होगा, आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। और अगर आप सही से करेंगे तो आपके हाथ में कुछ रहेगा। गलत फैसला लेना, मूड डिसऑर्डर का व्यक्ति क्या होता है, गलत फैसला ही लेता है। इसके बाद ऐसे लोगों को नींद कम आती है। इसके बाद बिना सोचे समझे या रफ ड्राइविंग करना, रफ ड्राइविंग करेगा और रफ ड्राइविंग लग गया गाड़ी। साथ ही खुद को हद से ज्यादा महत्व देना, यानी अपने आप को समझना कि हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, लेकिन जबकि आप अच्छे नहीं है, अच्छे का कोई परिसीमा नहीं, अच्छा कोई अच्छों की कमी नहीं है, किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास धन है, किसी के पास विवेक है, किसी के पास विजडम है, किसी के पास भगवान ने ईश्वरीय सुंदरता दी है। तो ये क्या है, बाइपोलर डिसऑर्डर के ये लक्षण है। अब काउज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर देखिए आगे है ना, काउज ऑफ बीपीडी, बाइपोलर बीपी, बाइपोलर से डिसऑर्डर, देखिए लिखा हुआ बाइपोलर डिसऑर्डर। मुख्य रूप से मैं बता दिया आपको कि हिंदी में इसको आप मूड डिसऑर्डर कहें, क्या कहें, मूड डिसऑर्डर। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और हम आप सबके घर में, सब जगह, समाज में सब इससे परेशान है। कारण क्या है, देखिए पारिवारिक कारण है,
पारिवारिक कलह, द्वेष, है ना, आप भी चिंताग्रस्त होंगे। हमारी माता रहती तो घर में खाना पीना सब आसाम से मिलता, सब ठीक ठाक रहता, है ना। तो पर्यावरणीय कारण माने इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है। इसके बाद खराब रिलेशन। खराब रिलेशन का मतलब है कि आपको किसी से ना बनना। आपके घर में 10 परिवार है तो आपस में सबको तालमेल है, लेकिन आपको घर के परिवार से तालमेल। अच्छा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और आपसे का ना कोई ना बोलेगा ना चलेगा और ना आपके साथ कोई उठेगा ना बैठेगा, तो क्या अकेले आप जी पाएंगे? आप तो ऐसे ही मूड डिसऑर्डर के शिकार होंगे। इसको बोलते हैं बीपीडी, बाइपोलर डिसऑर्डर, है ना? उसके बाद आपका परिवार में किसी की अचानक मृत्यु, माने किसी ऐसे व्यक्ति का परिवार में मृत्यु हो जाना जिसके बगैर आपका परिवार का चलना मुश्किल हो जाता है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। अब हम क्या करें नहीं करें, वो चिंताग्रस्त हो जाएगा, कैसे होगा क्या होगा। साथ ही कोई गंभीर बीमारी हो, ये भी इफेक्ट कर सकता है। या बहुत ज्यादा पैसों की समस्या हो। गरीबी बाबू, गरीबी के बारे में तो वर्णन करना ही नहीं चाहिए। गरीबी ऐसा बेलज है ना, वो किसी को नहीं छोड़ा, बच्चा बूढ़ा जवान किसी को नहीं छोड़ा। गरीबी एक विचित्र चीज है और ज्यादा गरीबी छा जाए तो व्यक्ति ऐसे ही मूड डिसऑर्डर हो जाता है। अभाव में व्यक्ति परेशान हो जाता है और वह समय से पहले काल के गाल में चला जाता है। इसके बाद मस्तिष्क की संरचना और कार्य। अरे मस्तिष्क की संरचना और कार्य में कोई समस्या हो तो ये भी एक कारण है जो आपका बीपीडी हो सकता है। और अब हम बताएंगे प्रिवेंशन ऑफ बीपीडी, हम इससे कैसे बचाव करें। प्रिवेंशन ऑफ बीपीडी, बाइपोलर डिसऑर्डर। देखिए, सबसे पहले तो हमको इसके प्रति में लोगों को जागरूक करना होगा कि भाई ये है क्या। मैंने बहुत सी बताया, अवसाद बताया, मैनिया बताया, हाँ, तो जो सारी चीजें मैं बताया तो आखिर वो है क्या, इसके बारे में लोगों को पहले अवेयर करना होगा। दूसरी बात, स्वाभाविक है कि जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो दिन में आप ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। आप यंग हो, हम लोग सरस्वती पूजा करते थे गांव में, तो अपने गांव में ड्रामा खेलते थे सरस्वती पूजा में। तो मुझे एक रात दो रात जगने की आदत है, लेकिन और मैं इन लोगों को क्या देखता था, जो रात में ड्रामा खेलते थे वो सुबह खेत खलिहान कहीं भी गमछा बिछा के भी लोग लेट गए। लेकिन हम दिन में कभी नहीं सोते। हम दिन में लेटेंगे लेकिन दिन में हमें नींद नहीं आ सकती। शरीर को सीधा करने के लिए आधा घंटा खाना खाने के बाद लेट गए अदर चीज, बट हम दिन में नींद नहीं ले सकते। नींद हमको दिन में नहीं आती। अगर नींद दिन में सो रहे हैं तो रात में नींद, सो दैट दिन में हम कभी सोते हैं ताकि रात में अच्छी नींद ले सके। तो एक नींद की जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है। अगर पर्याप्त नींद आप लेंगे तो मूड डिसऑर्डर आपका जो बाइपोलर है डिसऑर्डर नहीं होगा। इसके साथ इसको रोकने के लिए और क्या है कि ज्यादा मात्रा में ड्रग, कैफीन या जो नशा करते हैं ये सबको दूर करना होगा, इससे बचना होगा। लास्ट क्या है कि आप टू कंसल्ट सेक्रेटरी, आप सेक्रेटरी से जाकर के आप संपर्क करिए ताकि आपकी समस्या को निदान जल्द से जल्द कर सके। तो चलिए एक बार हम डिस्कशन पर आते हैं। हमने आपको आज बताया बीपीडी के बारे में, बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। बाइपोलर डिसऑर्डर में सिर्फ और सिर्फ भावनाएं, इमोशन स्थिर नहीं होता है। अगर ऐसी स्थिति रहती है तो निश्चित रूप से आपका व्यवहार पर आपका कंट्रोल, आप अपने व्यवहार से आउट हो जाएंगे। आप करना कुछ चाहेंगे आपसे हो जाएगा कुछ, आप बोलना चाह रहे हो कुछ निकल ही जाएगा कुछ।
आप हाथ चलाना नहीं चाह रहे हो, फिर भी तुम पीटीए दो। तुम दौड़ना नहीं चाह रहे हो, फिर चलो दौड़ते हैं। तो आपकी भावनाएं आपके कंट्रोल में नहीं रहे। इसमें पहला, तीन तरह की मैंने बताया बाइपोलर डिसऑर्डर है, जिससे मैंने मैनिया का चर्चा किया, अवसाद का चर्चा किया, मूड डिसऑर्डर का चर्चा किया, और यह भी बताया कि इसके लक्षण क्या हैं। ऊर्जा में वृद्धि होना, अचानक मूड बदल जाना, हाँ? फिर उसके बाद क्या कारण है इस डिसऑर्डर का, तो मैंने बताया पर्यावरणीय कारण है, हाँ, कि फिर आपका आपका जेनेटिक डिसऑर्डर भी है, गंभीर बीमारी से हो सकता है, काफी पैसों की कमी से भी हो सकता है, पारिवारिक टेंशन से हो सकता है। और इसका उपचार क्या है कि जो समस्या से उत्पन्न हुआ है उस समस्या को कम करिए, पर्याप्त नींद लीजिए, लोगों को जागरूक करिए, योगा करिए, योगा करिए, नींद लीजिए। 10% मासिक द्वारे इसी कैब रहे पर्याप्त। कोई भी व्यक्ति को कम से कम 6 से 7 घंटा सोइए और सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज करिए, मानसिक बीमारी से निश्चित रूप से आप दूर रहेंगे। तो हमारा आज का जो एक क्लास था बीपीडी पे, बाइपोलर डिसऑर्डर पे, समाप्त होता है। जय हिंद।